प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं प्री बोर्ड एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन 10th क्लास का हिंदी का। ठीक है, इससे पहले बाकी सब्जेक्ट्स आपके सॉल्व कर दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको चेक कर लेना। आप सारे सॉल्यूशंस लिखित मिलेंगे, बेटर तरीके से मिलेंगे। पीडीएफ का पासवर्ड इसी वीडियो के दौरान बताऊंगा। पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल की समय सीमा जो है संवत 1375 से संवत 1700 है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर किसी स्टूडेंट ने भेजा है अपने आप पीडीएफ बना करके। काफ़ी अच्छा पेपर भेजा था। उसने बोला था सर मुझे सबमिट करना है, इसको सॉल्व करके बता दीजिए। मैंने सॉल्व कर दिया है आपके लिए भी। दूसरा क्वेश्चन जो है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ रिबन चल रही है, इस रिबन में बताया गया प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट आप विजिट करेंगे तो भी आपको सारे सॉल्यूशंस मिल पाएंगे। रामचरितमानस की भाषा जो है वो कौन सी है? तो अवधी है। बी ऑप्शन इसमें फिर से करेक्ट हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव जो है वो क्रोध है। ठीक है, रौद्र, रौद्र रूप जिसको बोलते हैं क्रोध। ठीक है, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी तो नगर पालिका के द्वारा लगाई गई थी। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पांचवा क्वेश्चन है, चिकित्सालय का समास विग्रह जो होगा चिकित्सा के लिए आलय। स ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सांप निकलने पर डर कर भागे भोले भोलानाथ आकर छिपे, तो कहाँ पे छिपे थे? वो मैया के आंचल में, माता के आंचल में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। विदा के समय माँ को अपनी बेटी खालिस्तान पूंजी प्रतीत हो रही थी तो अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी। यहाँ पे अंतिम आएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म खालिस्तान कहलाते हैं तो उनको अलंकार कहते हैं हम। ठीक है, इसके बाद में रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम खालिस्तान की भाषा है तो ये आचार्य विश्वनाथ की भाषा है। यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। आत्मकथा में लेखक खालिस्तान के जीवन का वर्णन करता है तो स्वयं के, आत्मकथा होती है अपनी कथा, तो स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। उसके बाद में यथाशक्ति में खालिस्तान समाप समास है तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो अव्ययी भाव आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। कभी कभी खालिस्तान हमसे कुश्ती भी लड़ते, तो यहाँ पर जो है बाबूजी आएगा ऑप्शन में आपका। इसके बाद में हिरोशिमा खालिस्तान में है तो हिरोशिमा जापान में है। ठीक है, ये कलर ज़्यादा बड़ा हो गया है। यहाँ पर आपका जो जापान इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जापान लिखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जोड़ियां मिलाने पे छाया मत छूना, इसको मिलाना है तो छाया मत छूना को आप मिला देंगे गिरजा कुमार माथुर से, तो यहाँ पर जो है ये रहा इसका ऑप्शन। ठीक है, दूसरा है पृथ्वीराज रासो, ये महाकाव्य है, आपको सभी को पता होगा, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। एक कहानी यह भी, थर्ड वाला जो है आप मिलाएंगे मन्नू भंडारी से। इसके बाद में ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, तो ये जो है आपका मिलाओगे चौथा नंबर इच्छावाचक वाक्य, यानी कि इच्छा हो रही है यहाँ पे, मैं इच्छा कर रहा हूँ कि ईश्वर करे तुम पास हो जाओ। 9 2 11 होना सभी को पता होगा, 9 2 11 यानी कि बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो चलो पांचवें क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। यहाँ पर जो है सॉरी, 9 2 11 होना, जो पांचवा जो 9 2 11 होना यहाँ पे बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पे गलती से मैंने भी लिख दिया है। ठीक है, इसको आप 9 2 11 होना यानी गायब हो जाना, भाग जाना, इस तरह का होगा, यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को मैं छोड़ रहा हूँ, इस ऑप्शन को आप भूल जाना, इस ऑप्शन को आपको नहीं करना है टिक। ठीक है, ध्यान रखना इस ऑप्शन को आपको टिक नहीं करना है क्योंकि इसका आंसर इसमें नहीं है। 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना, गायब हो जाना। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे पांचवा जो ऑप्शन है मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, पांचवा ऑप्शन नहीं है, ये घ ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना ये इसका ऑप्शन नहीं होता है। और माता का आंचल को आप जब मिलाओगे तो माता का आंचल को आप जरूर मिला देना। ये मिलाओगे आप छठे नंबर को शिव पूजन सहाय से। ठीक है, ये हो गया आपके आंसर। तो यहाँ पर जो है एक ऑप्शन जो है गलत है। 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना या वहाँ से गायब हो जाना। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना ये तो है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। एक वाक्यांश में उत्तर दीजिए। तो विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? तो गर्मी से परेशान हो रहे हैं। तृप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो दुखों से पीड़ित धरती। वर्ण मात्रा यति आदि के नियोजन शब्द रचना को क्या कहते हैं? तो उसको छंद छंद कहते हैं। चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक में 4 चरण और 16-16 मात्राएं होती हैं। नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी? तो 2 फुट की थी। और उपासना करने वाला क्या कहलाता है? तो उपासक कहलाता है। और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो मैला आंचल को माना गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपके सत्य असत्य में, तो सारे के सारे सत्य हैं केवल एक छोड़ करके, जो कि यहाँ पे लिखा गया है क्या है वो, खंड काव्य मुतक काव्य का एक भेद होता है, यही असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं इसमें। ठीक है, एक असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
छायावाद की दो विशेषताएं लिखिए, अथवा में भक्ति काल की दो विशेषताएं। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पे व्यक्तिवाद की प्रधानता होती है, छायावाद की विशेषताओं में दो विशेषताएं यहाँ पे लिखी गई हैं। इन दोनों को आप आराम से पढ़ लेना। ध्यान रखना है आपको, जो जो आंसर्स बताए जा रहे हैं आराम से शांति से पढ़ें और समझें। ठीक है, इसको आप लिख लेना, क्योंकि मैंने ये पहले करवा दिया है, आपके मॉडल पेपर सॉल्व करवाए थे तो ये सारे सॉल्यूशंस बता दिए गए। एक वीडियो में बार बार समय सेम क्वेश्चन पे देना, इतना मेरे पास समय नहीं है, बहुत सारे पेपर्स रहते हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए। दो विशेषताएं आप बता दोगे। अथवा में जो है यहाँ पर भक्ति काल की विशेषताएं दो बतानी है, तो भक्ति काल की दो विशेषताएं यहाँ पे अथवा का भी लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप आंसर। क्लियर हुआ? इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 7वां है, महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए और गोस्वामी तुलसीदास की दो रचनाओं तथा व्यक्तिगत विशेषताएं लिखनी है। तो सबसे पहले महाकवि सूरदास की बात करेंगे, तो उनकी जो है हमें साहित्यिक स्थान बताना है, तो इस तरह से हम लिख देंगे, ये पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अथवा में गोस्वामी तुलसीदास की दो रचनाओं के नाम और व्यक्तिगत विशेषताएं बतानी है, तो दो रचनाओं के नाम तो हम इस तरह से लिख सकते हैं और उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को यहाँ पर दो लाइनों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया दोनों अथवा का। इसके बाद में 8वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही, और अथवा में है आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो सबसे पहले कवि निराला वाली बात करेंगे, तो ये फागुन मास का मौसम दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है, ये वाला आंसर लिखेंगे। और जो आग वाला है आंसर, इसमें हम माता वाला आंसर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये आंसर दोनों अथवा वाले भी हो गए आपके। अगले क्वेश्चन की 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। 9वें क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया, महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में है छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। तो आपका जो यहाँ पर जो पासवर्ड है वो आपको लिखना है दो। पहला पासवर्ड आपका 2 है, ध्यान रखना है आपको। मैं जो जो पासवर्ड बताऊंगा उनको लिख लेना, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला पासवर्ड जो है 2, तभी जाके आपको पीडीएफ मिलेगी, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहला पासवर्ड 2 हो गया। तो महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित और छंद किसे कहते हैं, तो महाकाव्य का जो हम परिभाषा लिखेंगे और उदाहरण लिख देंगे। उदाहरण में पृथ्वीराज रासो है चंद्र बरदाई द्वारा, और पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। ठीक है, ये यहाँ पे डेफिनेशन जो है उदाहरण सहित परिभाषा लिखी गई है, उदाहरण भी दे दिए गए। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार। तो छंद जो है वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा गणना तथा यदि गति आदि नियमों को ध्यान में रख करके पद रचना की जाती है, तो छंद कहलाता है। छंद के प्रकार वार्णिक, मात्रिक और मुक्त छंद होते हैं। ये अथवा का भी आंसर आपके सामने है। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, आख्यानक गीतियां से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित बताना है। पाठ्य मुक्तक काव्य से क्या आशय है, आपको उदाहरण। आख्यानक का भी हमने यहाँ पे बता दिया है आपको, इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, और उसके बाद में मुक्तक का भी आप यहाँ से आंसर अथवा का भी लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 11वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, कोई दो उपन्यास के नाम और उनके लेखकों के नाम लिखने हैं। तो कोई भी आप दो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। प्रेमचंद और पूजन शिव पूजन सहाय की। और अथवा में है किन्हीं दो कहानीकारों के नाम और उनकी दो कहानियों के नाम लिखने हैं, तो मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के लिख देंगे, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। तो ये भी अथवा के पार्ट कंप्लीट हो गए। 12वां जो क्वेश्चन है इसमें, राम वृक्ष बेनपुरी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं और मंडू भंडारी की साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, किसी की भी आपको लिखनी है, तो हमने अथवा वाला मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं यहाँ पे लिख दी हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है, और अथवा में है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे माना गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम बताएंगे। सबसे पहले बाल गोविंद की जो श्रद्धा है उसको हमने यहाँ पे प्रकट किया है बिंदुओं के चरण में, और ये बिंदुएं आराम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है आंसर आपका बाल गोविंद का हो जाएगा यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, इसमें से जितने आंसर आपको लिखने हैं उतने लिखिएगा, जरूरी नहीं है, मैं तो एक्स्ट्रा लिखता हूँ ताकि बच्चे को जो अच्छा लगे वो याद कर पाए। इसके अथवा पार्ट में जो है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आपके मॉडल पेपर में करवाया है और यहाँ पे समझाने की आवश्यकता नहीं है, तो अथवा वाला पार्ट ये रहा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित और समास की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। तो सबसे पहले निपात की बात करेंगे, तो निपात है किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें निपात कहते हैं। जैसे तक, मत, क्या, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हो गए, और एक उदाहरण के साथ हम इसको चला सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये रहा। तो इसके बाद में समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है, तो समास की परिभाषा और उदाहरण भी दोनों चीजें लिखी गई हैं। इसके बाद आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक बनाने वाली खबर, नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। यानी कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार
चुप क्यों थे? अथवा में है लेखक अगय ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? तो दोनों ही आंसर हमने यहाँ पे दे दिए हैं एक साथ में, आप दोनों आंसर लिख सकते हैं। ये पहला ऊपर वाले का आंसर है और अथवा वाले पार्ट का यहाँ पर जो है ये आंसर दिया गया है। इस तरह के सॉल्यूशंस पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे, आप चाहे कितने भी ट्राई कर लो, कोई कॉपी में से छाप करके कोई फ़ोटो खींच के देगा, कोई कुछ करके देगा, लेकिन कोई भी लिखित रूप से सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के बनाता नहीं है आंसर, ठीक है? वो कहीं न कहीं से किसी न किसी कॉपी करते हैं और आप लोग जो है बहुत जल्दबाजी में उन सब चीज़ों को देख कर के गलत भी करते हो और बहुत सारे क्वेश्चंस गलत भी मैंने देखे हैं, वो बताए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मात्रिक छंद और वार्णिक छंद में अंतर क्या है और संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर। तो सबसे पहले हम मात्रिक छंद के बारे में बता देंगे, उसके बाद में वार्णिक छंद के बारे में यहाँ पर बता देंगे, ये रहा वार्णिक छंद। और इसके अथवा जो पार्ट है उसमें हमें जो है बताना है स्थायी भाव, ठीक है? संचारी और स्थायी भाव, तो इसको भी हम बता देंगे अथवा पार्ट का, ये रहा आंसर, ठीक है? यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया आपका सोल्यूशन। इस तरह से हम सारे सोल्यूशंस आपको बता रहे हैं, आपके सारे विषय को बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया है। बेवकूफ़ जो है दूसरे चैनल आपको बनाते होंगे, लेकिन यहाँ पर केवल पढ़ाई की बातें की जाती हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है विज्ञापन लेखन व सूचना लेखन में कोई 3 अंतर लिखिए अथवा में लोकोक्ति और मुहावरे में कोई 3 अंतर लिखना है। तो सबसे पहले विज्ञापन लेखन और सूचना लेखन में हम अंतर की बात करते हैं, तो यहाँ पर 4 अंतर जो है आपको देखने को मिलेंगे, जो हमने लिखे हैं अपनी तरफ से। आप इन अंतरों में से जो भी आप 3 अंतर याद करना चाहें लिख सकते हैं, चारों लिख सकते हैं, ठीक है? ताकि आप लोगों को याद रहे। इसका अथवा में लोकोक्ति और मुहावरे में जो है आपको अंतर लिखने, तो 3 अंतर यहाँ पर भी आपको उनसे मिल जाएगा। तो ये अथवा पार्ट भी कंप्लीट करा दिया गया इस क्वेश्चन का। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक अपठित पद्यांश गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद में आपको उत्तर देने हैं। तो देश प्रेम में आत्म विस्तार का भाव निहित है। इसमें सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक जो देश प्रेम होगा, देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है? तो जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है, यानी कि उसको पूजा योग्य अपना भगवान बना लेता है, तब उसमें देश प्रेम का भाव जागृत हो जाता है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश जो है आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, हमने अपने शब्दों में लिख दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। अथवा पाठ में है, यहाँ पे एक गद्य दिया गया है, यानी कविता दी गई है। इस कविता को पढ़ने के बाद में इसके आंसर्स आपको देने हैं। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक जो है पथ की पहचान हो जाएगा। इसके बाद में आपका चलने के पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए? तो चलने के पूर्व बटोही को मार्ग की भली भांति पहचान होनी चाहिए, ठीक है? वो कहाँ जा रहा है, किस रास्ते से जाएगा। उपयुक्त काव्यांश का जो भावार्थ हमें लिखना है, कविता है तो भावार्थ थोड़ा बड़ा होता है, तो इस तरह से हम इसका भावार्थ लिख देंगे। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पासवर्ड है उसको नोट कीजिए। नेक्स्ट पासवर्ड जो है 19 है, ठीक है? नेक्स्ट पासवर्ड क्या है? 19 है। ये ध्यान रखना है, बार बार जो चीज़ें बता रहा हूँ नोट कर लेना। 19 नंबर आप लिखेंगे नेक्स्ट पासवर्ड में, ठीक है? अपने विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर अनुच्छेद लिखना है, या फिर पुराने समय में स्त्री शिक्षा संबंधी बातों पर के बारे में अपनी दादी नानी या माँ से हुई बातचीत संवाद के रूप में लिखना है। तो आपको कोई भी एक लिखना है, संवाद को आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समूह जो सांस्कृतिक समारोह है उसके ऊपर अनुच्छेद छोटा सा हम लिख सकते हैं, तो इस तरह से ये अनुच्छेद आप लिख सकते हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। 19 नंबर के बाद में आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना है। छाया मत छूना वाला है, तो संदर्भ क्या है इसकी? पद्यांश भाषा भारती के क्षितिज कृतिका भाग से लिया गया। छाया मत छूना के कवि जो है गिरजा कुमार माथुर की रचना है ये। और प्रस्तुत काव्यांश की जो है, हम पूरी की पूरी सब प्रसंग भावार्थ लिख देंगे। प्रसंग क्या है? पद्यांश में कवि ने बीत गए दुखद क्षणों को याद ना करने को कहा है, ये प्रसंग है। और भावार्थ जो है आप देखना चाहें तो यहाँ पे भावार्थ कंप्लीट लिखा गया है, इसको आप इस तरह से उतारेंगे, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका अथवा जो पार्ट है इसमें औध तुम हो अति बड़ी भागी अधो उधो सॉरी, ठीक है? तो यहाँ पे प्रसंग लिखेंगे सबसे पहले। ये कृष्ण भक्त की वो सूरदास की जो है आपकी सुर सागर से ली गई है, तो यहाँ पर आप भ्रमर गीत से लिया गया है सुर सागर के, तो यहाँ पर इसका आप प्रसंग लिख देंगे। उसके बाद में नीचे हम जो है इसकी व्याख्या कर देंगे। तो ये रहा व्याख्या इसका कंप्लीट आंसर के साथ में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो बड़े शोक की बात है, आज भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। तो इसका सबसे पहले हम प्रसंग कर देंगे। प्रसंग करने के बाद में ये क्षितिज भाग 2 से स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतको खंड का जो है निबंध से उद्धत है, ठीक है? कुतकों का खंडन, इसके जो निबंध से ये उद्धत है। और इसके बाद में हम इसकी व्याख्या कर देंगे, ठीक है? इसका पूरा का पूरा व्याख्या हमने कर दिया है। हमने हर क्वेश्चन को आपको सटीक तरीके से आंसर दिया। मूर्ति संगमरमर की थी टोपी की नोक से
कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट की ऊँची होगी। ये वाला आपका नेताजी का चश्मा वाला है। संदर्भ आपको लिख देना है पहले, ठीक है? इसके कहानी जो कहानीकार हैं वो स्वयं प्रकाश हैं सिंह हैं। प्रसंग आपको लिख देना है। प्रसंग में क्या है, मूर्ति लगाने को सफल और सराहनीय प्रयास जो है इसमें बताया गया है, और व्याख्या जो है इसमें हम कर सकते हैं उस पूरी लाइन का। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट जो 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र, और गर्मियों की छुट्टी में ऐतिहासिक स्थल के भ्रमण हेतु जाने हेतु 500 रुपये मंगवाने के लिए पिताजी को पत्र। दोनों पत्र हम लिखेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लिख देंगे प्रति वाला, तो श्रीमान जो आपका सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है? यहाँ पर जो है आपका सचिव को लिखना है, ठीक है? मंगवाने हेतु पत्र लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आप अपना एड्रेस ऊपर लिखना चाहें तो यहाँ पर एड्रेस प्रति मतलब यहाँ पर जो है आप अपना एड्रेस लिख लेंगे, ठीक है? इस एड्रेस लिखने के बाद में मान लीजिए कोई भी एड्रेस आपका है वो लिख लिया, उसके बाद में ये लिखोगे और फिर विषय लिखोगे अंक सूची द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु। पहले सबसे पहले आप याद रखना है, आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, याद रखना आप एड्रेस लिखना है। फिर इसके बाद में आप जो है पूरी डिटेल दे दोगे आप अपनी इस तरह से, ठीक है? और यहाँ पर जो है ये पूरा आंसर आप देख सकते हो पढ़ करके। आपके नाम से भेज रही हूँ, तो भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, तो बैंक ड्राफ्ट आपकी यहाँ पे ये पैराग्राफ चेंज हो गया, इस पैराग्राफ को ऊपर कर लेना है, यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है? मुझे मुझ से संबंधित जानकारी निर्धानुसार है या निम्नानुसार है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप अपने किसी का नाम, पिता का नाम, कुछ भी आप इस समय इसमें जो है डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका पत्र हो गया द्वितीय प्रतिलिपि मंगाने के लिए। ऊपर सबसे पहले आपको अपना एड्रेस डालना होगा, ठीक है? क्योंकि इसमें कोई एड्रेस नहीं दिया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल के अलावा। तो आपको अपना जब मंगवाना है तो प्रति मंगवाने के लिए प्रति की जगह आप अपना एड्रेस लिख देंगे। अगला जो है ड्राफ्ट, आपको पिताजी से 500 रुपये मंगवाने हैं, तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पर अथवा पार्ट में आप एड्रेस लिखेंगे, ठीक है? अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है? अपना एड्रेस लिखने के बाद में पूजनीय पिताजी को, देखिए इसमें ऐसा लिखा नहीं है कि आपका एड्रेस क्या है, यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं दिया है, तो आप कोई भी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। अथवा पार्ट में फिर अपना एड्रेस लिख के पूज्य पिताजी सादर नमन करके, और फिर आप पूरे की पूरी डिटेल बता देंगे। जानकर अति प्रसन्नता हुई, आपके शुभ आशीर्वाद से मैं यहाँ स्वस्थ एवं प्रसन्न हूँ। हमारे विद्यालय में विद्यार्थी की बड़े दिन की छुट्टियों में ऐतिहासिक स्थलों को देखने का कार्यक्रम बना रहे। प्रधाना महोदय ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए मैंने भी अपना नाम लिखवा दिया। इस भ्रमण पर जाने के लिए किराया तथा खर्चे के लिए लगभग 500 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। पिछले माह का शुल्क भी देना है। भ्रमण की तैयारी में भी कुछ सामान लेना पड़ेगा, अतः आप मेरे पास 500 रुपये धनादेश द्वारा शीघ्र भेजने की कृपा करें। पूज्य माता जी को प्रणाम, सोनू को प्यार, इस तरह से करके अपना नाम वगैरह लिख देंगे। तो इस तरह से ये आपका सोल्यूशन हुआ। अब आते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे निबंध लिखना है। सबसे पहले पर्यावरण का महत्व है, इसके ऊपर हमने लिख दिया है, तो आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं पूरा का पूरा। ये रहा आपका पहला पैराग्राफ। इसके बाद में नीचे आ जाइए, और जो आपका नीचे जो आप आओगे तो यहाँ पर आपका दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है? ये रहा। इसके बाद में पर्यावरण सुरक्षा के उपाय बता देंगे, फिर निष्कर्ष बता देंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है? तो आशा करता हूँ इस वीडियो, बाकी आप कुछ भी देखना चाहते हैं तो ये सारे के सारे मॉडल पेपर्स में मैंने कराए हुए हैं, इनको देख सकते हो। लास्ट पासवर्ड जो है आप नोट कर लीजिए, लास्ट पासवर्ड रहेगा आपका 23, ठीक है? 23 जो है आपका लास्ट पासवर्ड रहेगा। तो इस तरह से आपको मैंने बता दिए सारी चीज़ें, और 3 बार मैंने आपको अलग-अलग पासवर्ड बताए। इन पासवर्ड को एक साथ डाल देना, तो आपका जो है पीडीएफ खुल जाएगा। इसके अलावा आपको जितने भी सब्जेक्ट्स देखने हैं तो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अपनी क्लास की प्लेलिस्ट को खोलिए, सारे सॉल्यूशंस लाइन से आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएँगे अथवा के साथ में। ठीक है? तो ये हमारा सॉल्यूशन था, जो आपके लिए बहुत तरीके से बनाया गया है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को आनंद मिलेगा और आपकी तैयारी बेहतर होगी। आपके बोर्ड की पूर्ण तैयारी इस चैनल पे कराई जा रही है। इधर-उधर भटकना छोड़ करके शांति से किसी एक जगह एकाग्र हो जाएँ, और याद रखें जब भी कोई सॉल्यूशन देता है तो अगर वो लिख कर के देता है, आपको बढ़िया से तरीके से समझा करके भी देता है, क्योंकि मैंने इसमें आपको वीडियो में नहीं समझाया क्योंकि आपके अभी इतना समय नहीं है समझाने वाली। लेकिन मैंने इससे पहले जो मॉडल पेपर्स करवाए हैं उनमें समझाया हुआ है हर चीज़ को। तो उन सभी चीज़ों को आप ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में हर चीज़ अवेलेबल है, और चैनल उसी को फ़ॉलो करें जो आपकी मदद बढ़िया तरीके से करे। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे इतने फर्जी चैनल मिलेंगे जो एक दूसरे का कंटेंट यूज़ करते हैं और उसको दे देते हैं, उसी का पीडीएफ दे देंगे, अपना नाम लिख देंगे इस तरह से। तो ये सब गलत बातें हैं और गलत काम भी है, ठीक है? और उसमें आपको देखोगे फ़ोटो खींच लिया बुक से, टेढ़ा-मेढ़ा फ़ोटो लगा दिया, वो आंसर 20 का आंसर ये रहा, 30 का आंसर ये रहा, 21 का आंसर ये रहा, ऐसे करके लिखते हैं। और उसमें भी उनको गारंटीड नहीं है कि वो सही देते हैं या गलत देते हैं, और ना ही बताते हैं, ठीक है? तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।